गर्मी में 5 जुगाड़ू बहू का नदी वाला पेड़ का ससुराल। सुबह के 4-5 बजते ही एकदम से बिजली कट जाती है। तभी गर्मी से बेचैन होकर पार्वती बड़बड़ाते हुए, बेड़ा गर्क हो इन बिजली वालों का, एक तो दिन भर लाइट देते नहीं मगर सुबह के 4 बजते काट लेते हैं। ऊपर से इस गर्मी ने अलग से भूचाल मचा के रखा है। आग लगे इस गर्मी के मौसम में। गर्मी से पसीने पसीने होकर 5 बहुएं भी उठकर बैठ जाती हैं। गुंजा बहू, दरवाजा खोल दे, गर्मी से मन बड़ा बेचैन बेचैन सा हो रहा है। थोड़ा मटके का ठंडा पानी भी पिला देना। जी माँ जी, अभी देती हूँ। गुंजा, थोड़ा पानी मुझे भी देना, प्यास की मारी गला सूख रहा है। जी जेठानी जी। जैसे मटके का ढक्कन वो हटाती है तो मटका खाली देखकर, मटका तो पूरी तरह खाली पड़ा है, एक बूंद पानी भी नहीं बचा है। मगर रात में तो आधा मटका पानी भरा था। सुधा बहू, इतनी तगड़ी गर्मी पड़ रही है, मिट्टी का मटका है, पानी सोख लिया होगा। इस टाइम नदी का पानी एकदम ठंडा होगा, भर कर ले आना और नहा धो भी लेना। हाँ चलो, थोड़ी देर में सूरज की किरण फूट जाएगी, उससे पहले नहा लेंगे, क्योंकि उजाला छाते लकड़हाट भी जंगल में लकड़ी काटने के लिए डेरा जमा लेंगे तो दिक्कत होगी। दरअसल पार्वती इतनी गरीब थी कि केवल छत के नाम पर कच्चा खांचा था। घर में हैंडपंप भी नहीं लगा था, जबकि पड़ोसी अच्छे खासे पैसे वाले रहे। सबके घरों में मोटर का कनेक्शन भी लगा था, जिसके हर वक्त मीठा पानी आता था, लेकिन कोई एक बूंद पानी देने को राजी नहीं था। मजबूरन 5 बहू मीलों दूर गर्मी के मौसम में नदी से नहाने धोने खाने हर कामों के लिए आश्रित थी। हाँ, अब जाकर शरीर में ठंडक पड़ी है। सच में इस नदी का पानी इतना ठंडा रहता है कि डुबकी लगाकर सारी गर्मी उड़नछू हो जाती है। इस गैर बरसाती गर्मी में ये नदी हम 5 बहुओं का इकलौता सहारा है, नहीं तो नहाने के लिए कहाँ जाते हम। देखो, अंधेरा साफ हो गया है। गुंजा, जल्दी से नदी से निकल आओ। पता नहीं सूरज देवता भी सवेरे सवेरे खजूर की तरह टपक जाते। अच्छा भला हम छबक छबक के नहा रहे थे, हमारा बस चले तो नदी किनारे घर बसा ले। गुंजा, नदी का कोई भरोसा नहीं होता, कब इस नदी का पानी शांत रहे, कब प्रलय आ जाए। किरण नदी से मटकी भरती है और 5 जंगल से होते हुए घर की तरफ चल देती हैं। बाहर की तुलना में जंगल के अंदर कितनी ठंडक है। इस जंगल के अंदर पेड़ पौधों की तादाद ज्यादा है और इतनी छायादार पेड़ है जिसे धूप की किरण नहीं पड़ती है। तभी फुलवा थोड़ी दूरी पर एक पुराने पेड़ से पत्ते झड़ते देखती है। अभी तो पतझड़ का मौसम भी नहीं है, फिर इस पेड़ के पत्ते क्यों निकल रहे हैं। फुलवा, हर एक पेड़ अपने ऋतु में फल देते हैं। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, इसलिए देखो सब आम के पेड़ पर बौर लगे हैं, थोड़े दिन में आम ही लग जाएगी। सही है, फिर थोड़ी आम चुनकर अचार डाल लेंगे। कभी कभी सब्जी खरीदने के पैसे नहीं होते तो अचार से काम चल जाएगा। तभी रत्ना 2 लकड़हारों को बांस की लकड़ी काटते देखती है। अरे रघु, इस बांस की टहनी तो पूरी तरह से कच्ची है, मंडप बनाने में काम नहीं आएगा, इसे यहीं छोड़ दे। तभी रत्ना का जुगाड़ू दिमाग चलता है। भैया जी, अगर ये बांस की टहनी आपके काम काज की नहीं है तो मैं ले लूं। हाँ, ले लीजिए बहन जी। मगर रत्ना, तुम इस बांस का करोगी क्या? इस बांस से बहुत जुगाड़ू चीजें बनती हैं। देखो इसमें कितने कच्चे कच्चे लचीली शाखा हैं, इसे काट कर बहुत सारा दातून बन जाएगा। पता है, गांव देहात के लोग किसी दंत मंजन का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इसी से मुंह धोते हैं। उनके दांत भी हीरे की तरह चमकते हैं। बाकी इसकी मोटी डंडियों और थोड़ी बहुत घास से मैं हवा करने के लिए पंखा भी बना सकती हूँ। वैसे घरेलू चीज बनाने के मामले में तुम्हारा दिमाग बड़ा जुगाड़ू है। नदी किनारे जंगल का लाभ उठाते हुए 5 काफी घास और बांस की लकड़ी और सूखे पत्ते बटोर कर घर लाती हैं। तभी अखिलेश भड़कते हुए, तुम 5 नदी पर नहाने गई थी या घर बसाने? कब से इंतजार कर रहे हैं? चाय पीने का, फल तोड़ने बगीचे में जाना है। देवर जी, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं चाय चढ़ा देती हूँ। रहने दीजिए भाभी, पहले ही देर के चक्कर में आज मक्खन चंद से गाली खानी पड़ेगी। बगैर कुछ खाए पिए 5 बगीचे में आ जाते हैं, जहाँ माखन लाल छतरी में बैठा ठंडे फल खा रहा था। इस बार तो मेरे बगीचे में एकदम चीनी जितने मीठे खरबूजे हुए हैं। ये फल बाजार में अच्छे दाम में ठूंगा। नमस्ते सेठ, आज कौन से पेड़ के फल तोड़ने हैं? अरे क्यों रे नमक हराम, रोज का धंधा बना लिया है देर से आने का, और दिहाड़ी भी पूरी चाहिए। तुम बड़े तेज हो। सेठ, माना कि हम देर से आए हैं, लेकिन जितने की दिहाड़ी तुम देते हो उससे डबल का काम करवाते हो। 40 रुपए 50 रुपए दिहाड़ी में गुजारा भी नहीं चलता है। अरे तो किसने कहा है मेरे बगीचे में आने को? कहीं और बढ़िया नौकरी चाकरी मिलती हो तो जाकर कर लो। मेरी दिहाड़ी से 2 टाइम की रोटी खाते हो, वरना कटोरा लेकर भीख मांगनी पड़े। माखन चंद गरीब मजदूर की मजबूरी का फायदा उठाते हुए जूते की नोक पर काम करवाता है। अब मेरे सिर पर क्यों खड़े हुए हो? तुम दोनों फल की बोरी लदाओ,
ट्रक में और तुम दशहरी मालदे आम तोड़ जाकर। सब भयंकर गर्मी में बगीचे में काम करने लगते हैं। तभी तेज आंधी तूफान उठता है और मौसम खराब होने के साथ बारिश चालू हो जाती है। हमारा मकान कितना कच्चा कमजोर हो गया है कि जो थोड़ी सी बूंदाबांदी भी नहीं सह पाता और छत टपकने लगती है। सुधा बहू एक बाल्टी भंडार कोने के पास लाकर लगा दे, चूल्हा भीग रहा है। माँ जी सारी बाल्टी बर्तन सब लगा दिया, कुछ भी नहीं बचा है लगाने के लिए। तभी तूफान में मकान की छत उड़ जाती है। बरसात में भीगते पांचों घर लौटते हैं। ये घर में इतना सारा पानी कहाँ से भर गया? अरे कब से बोल रही थी मैं तुम सबको, छत पक्की करवा लो। नहीं बस की थी तो अपने हाथों से थोड़ा चूना सीमेंट लाकर छाप देते, कम से कम छत तो नहीं उजड़ती। काटो अब खुली छत के नीचे रात। माँ तुम्हें तो पता है गर्मी के चलते काम धाम बिल्कुल भी नहीं है। मुश्किल से घर का खर्चा निकल पा रहा है, छत कहाँ से ठीक करवा लेते। अगले दिन छत ठीक करवाने के लिए पांचों सेठ से पैसे मांगते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं। गुजरते समय के साथ बरसात का मौसम लग जाता है और इस बार उनका कच्चा मकान बरसात तूफान झेल नहीं पाता और टूट जाता है। हे भगवान, इतने तूफान में हम लोग कहाँ जाएंगे, अब तो कोई चारा ही नहीं बच गया। पांचों पड़ोसियों का दरवाजा खुलवाने के लिए खटखटाते हैं। शीला मौसी, ओह मनोरमा काकी, हमारा घर टूट गया है, हमें अपने घर में आने दो। अरे हमने क्या धर्मशाला थोड़ी ना खोल रखी है, चलो फुटो यहाँ से। शीला मौसी केवल आज के लिए हमें अपने घर में रुकने दीजिए। अरे मेरे घर में तो पहले से रिश्तेदार ठहरे हुए हैं, मैं तुम लोगों को अपने घर में नहीं ले सकती। दुख पड़ने पर कोई साथ नहीं देता, चलो सब। तूफान का घना मंजर देख पांचों नदी किनारे आ जाती हैं और एक विशाल पेड़ के नीचे शरण लेते हैं। वहीं पंछी परिंदे जीव जंतु अपने अपने खोखले पेड़ के घर में छिप रहे थे। तभी किरण कटफोड़वा पंछी को पेड़ में गड्ढा करके घर बनाते देखती है। ये तो कटफोड़वा पक्षी है जो अपनी चोंच से पेड़ को खोखला करके घर बनाकर रहते हैं। जंगल में रहने वाले इन जीव जंतु और पक्षी का जीवन हमसे लाख गुना अच्छा है, कम से कम इन्हें पेड़ के अंदर शरण तो मिल जाता है। तभी रतन एक पेड़ पर बंदर और उसके बच्चों को शरण लिए देखती है, जिससे उसे जुगाड़ आता है। अगर हम चाहें तो इनके समान अपने परिवार के रहने के लिए पेड़ पर आश्रम बना सकते हैं। पास के पास नदी है, हमें दूर सफर तय करके यहाँ तक आने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और यहाँ का वातावरण भी कितना ठंडक है। रत्ना का जुगाड़ सुझाव सबको काफी पसंद आता है। बरसात छूटने के साथ सब काम चालू कर देते हैं। जुगाड़ तरीके से पत्थरों को पैना करके औजार बनाकर लकड़ियाँ काटते हैं। इस पेड़ का तना काफी मोटा है, इस पर हमारा पेड़ घर आराम से टिक जाएगा। क्योंकि वो पेड़ नदी के बिल्कुल पास में था, अब पांचों बहू घर बनाने में पतियों का सहयोग करती और सीढ़ी बनाकर साथ ही पेड़ की जड़ों तक जाने वाले हिस्से में जुगाड़ लगाकर रसोई बनाती हैं। वहीं सास नदी किनारे ही मिट्टी से चूल्हा बनाती है। अरे वाह माँ जी, आपने क्या बढ़िया जुगाड़ लगाकर चूल्हा बनाया, अब खाना बनाना एक बार में निपट जाएगा। अरे बहुओं, तुम लोगों की देखा देखी जुगाड़ लगाना सीख लिया। अब इस 4 मुंह वाले चूल्हे पर एक ही बार में दाल चावल रोटी सब्जी बना लेना। कुछ दिनों में पांचों बहू नदी किनारे पेड़ घर के रंग में ढल जाती हैं। नहाना धोना खाना बनाना सारी आवश्यकता नदी से वह पूरा कर लेती हैं और नदी के पास वाले जमीन को साफ करके साग सब्जी भी सींचती हैं, जिसमें हरी भरी फलीदार सब्जियां उगती हैं, जिससे उनके पति बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं और ताजी सब्जियां देखकर लूट मच जाती है। माँ, और कितनी देर लगेगी डिनर बनाने में? भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं। भगवान जी, कैसी भूखी लड़की पैदा की है मैंने, थोड़ा सा सब्र नहीं करती है। थोड़ी देर में मनोरमा कढ़ी चावल प्लेट में लगाकर पूजा को देती है। चावल देख पूजा चिढ़कर, माँ ये तुमने क्या चावल उबाल के रख दिए, जबकि तुम्हें पता है रोटी के बिना मेरा पेट नहीं भरता। बिना नखरे किए इस लड़की से खाना नहीं निकला जाता। कढ़ी के साथ गरम गरम चावल खाने में मस्त लगते हैं, खाकर तो देख। माँ, मुझे कढ़ी पर भी रोटी पसंद है, तुम मेरे लिए 4-5 बना दो और ये चावल हटाओ। बड़बड़ाते हुए मनोरमा कढ़ी चावल लेकर रसोई में आकर रोटी बनाती है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, रोटी के अलावा इसको कुछ हजम नहीं। भगवान न करे कल को दाल चावल खाने वाले ससुराल में शादी हो जाए तो कैसे गुजारा होगा। पूजा को रोटी खाने के शौक में मनोरमा उसकी शादी के लिए परेशान रहती थी। कुछ दिनों में पंडित जी केशव प्रसाद के घर में रिश्ता लगवाते हैं, जो कि आज देखा देखी करने आते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्ते जी, नमस्ते, आइए सब लोग। पिताजी, ये चावल की बोरी और दाल कहाँ रख दें?
ये चावल का कट्टा और 10 किस्म की दाल आपके खातिर लाए हैं। वो क्या है ना, हमारे यहाँ के हलवाइयों ने दुकान नहीं खोली थी कि मिठाई खरीद सके, इसलिए अपनी दुकान से दाल चावल ले आए। नहीं रिश्तेदारी में खाली हाथ जाना अच्छा थोड़े ना लगता है। जी जी बिल्कुल बेटा, यहीं कोने में रख दीजिए। दोनों परिवार वाले आपस में बातचीत करते हैं। वहीं पूजा के मन में खिचड़ी पक रही थी। ये देखा देखी करने जाने में दाल चावल कौन लेकर जाता है? दाल में कुछ तो काला है। बहन जी, खुद से अपनी तरफदारी करना अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने जैसा लगता है, मगर खानदानी खाते पीते बनिया जात से है। चावल का तो हमारा सालों से कोटा चल रहा है। बाकी किराने की दुकान भी डाल रखी है, होलसेल दाल की दुकान है। मनोरमा बहन, इस परिवार में शादी करके आपकी पूजा खूब सुखी रहेगी। सोचने विचारने में समय व्यर्थ मत कीजिए। देखिए जी, मुझे आपका परिवार जच गया। मेरी बेटी खाने की जरा शौकीन है, इसलिए खाता पीता परिवार ढूंढ रही थी। अब तो लगे हाथ कुंडली मिलवाकर मुहूर्त भी निकलवा लीजिए। कुछ दिनों में धूमधाम से शादी होकर पूजा ससुराल आती है। अब देखना यह है कि 10 तरह की दाल चावल खाने वाले ससुराल में पूजा का पेट भरेगा या बेचारी रोटी खाने को तरस कर रह जाएगी। जेठानी राशि चावल का कलश रखकर, प्यारी देवरानी जी, कलश के चावल को अच्छे से गिराना। हमारे यहाँ मान्यता है कि चावल जितने बिखरते हैं घर में अन्न धन की बरकत होती है। जी दीदी, ये क्या कम है कि चावल दाल का कोटा खोल रखा है। पूजा जैसे गृह प्रवेश करती है, भूख से पेट गुड़गुड़ करने लगता है। एक तो मैंने खुद की शादी में सही ढंग से खाना नहीं खाया। कैमरे वाले ने सारा फोकस मेरी थाली पर घुसेड़ दिया था। मिस्सी रोटी, नान रोटी, लच्छा पराठा, कितनी वैरायटी की रोटी थी, खा भी नहीं पाई, तरस के रह गई। थकान के चलते सब अपने कमरे में आराम करने चले जाते। इसी प्रकार अगला दिन चालू होता है। इस कढ़ाई पनीर का टेक्सचर कितना खिलकर आया है। फटाफट से आटा गूंथकर नमक वाली कचौरी बना लेती हूँ। मेरे हाथ की कढ़ाई पनीर पूरी खाकर ससुराल वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पूरी बनाने के लिए पूजा हर दराज, मसालेदानी सब में आटा ढूंढती, मगर कहीं नहीं मिलता। पूरा किचन छान मार लिया, आटे का डब्बा दिखाई नहीं। तभी सास 10 तरह के दाल और जेठानी चावल की बोरी सरकाते हुए रसोड़े में लाती है। अरे राशि बहू, तुझे जरा सी चावल की बोरी नहीं खिसक रही? थाली भर कर दाल चावल खाती तभी हड्डियों के ढांचे जैसी हिल रही है। माँ जी, बोरी के अंदर 50 किलो चावल भरा है, भारी है। अरे पूजा बहू, तू खजूर के पेड़ की तरह क्यों खड़ी है? मदद करवा। जी माँ जी। माँ जी, ये बोरी में सच में भारी थी, मेरी तो सांस चढ़ गई। देवरानी जी, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही, क्या बनाया है? दीदी, मैंने कढ़ाई पनीर बनाई है, पूरी का आटा लगाने मगर आटा ही नहीं मिला। तभी सास कंजरपना दिखाती हुई बोलती है, अरे बहू, हमारे घर में कोई रोटी खाता ही नहीं है, इसीलिए आटा खरीदते ही नहीं है। सब डेली 10 किस्म की दाल और चावल खाते हैं। एक बार मुझसे पूछ लेती, फालतू में पनीर बनाकर खर्चा कर दिया। चल अब थोड़ी दाल चावल के साथ चख लेंगे। देवरानी जी, इन दोनों पतीलों में धोकर 10 किलो चावल चढ़ा दो। ये अरहर, मसूर, चना, काली मसूर, मूंग दाल, हरी मूंग, 10 अरहर की दाल को चुनकर साफ कर लेना और बनाना। 10 तरह का दाल चावल बनाने का ऑर्डर सुनकर पूजा के होश उड़ जाते। 10 किलो चावल ज्यादा नहीं हो जाएगा? और 10 किस्म की दाल कौन खाएगा? बहू, हम खाएंगे और कौन खाएगा? फटाफट से बना ले, भूख के मारे पेट में चूहा, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, गाय, भैंस सब नाच रहे हैं। चल राशि बहू। आग बबूला होकर बहू चावल धोकर उबालने को चिढ़कर दाल चुनती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस तरह की दाल चावल खाने वाले ससुराल में रोटी खाने के लिए तरस के रह जाऊंगी। तभी दोनों ननद रिया, काव्या सरसों तेल, घी और सूखी लाल मिर्च की बर्नी लेकर रसोई में आती हैं। भाभी, ये लीजिए दाल छौंकने का सामान। पापा बिना छौंके अरहर दाल खाते हैं, बाकी मैं मूंग, मसूर और दाल लाल मिर्च की चुकी जाती है। और मोहित भैया घी के तड़के वाला चना दाल खाते हैं। ना स्पीटी ऑर्डर तो ऐसे झाड़ रही है जैसे मैं हलवाई लग रही हूँ। रिया, मुझे किराने वाले से 1 किलो आटा ला दो, रोटी बना लूंगी, मैं चावल नहीं खाती। पूजा भाभी, आपको पता भी है हमारे घर में कितनी महंगी 100 रुपए रेट की कच्ची बासमती बनती है। धीरे धीरे आपको चावल अच्छे लगेंगे। चल काव्या बाहर, अब मैं मेज पर बैठेंगे, कितनी घमस है किचन में। दोनों किचन से खिसक लेती, खुंदक खाते हुए बेचारी अकेली बहू 10 तरह का दाल चावल बनाकर पसीने में नहा जाती है। अरे बहू, बेरवल की खिचड़ी जितना टाइम लगा दिया, जल्दी से खिला दे। अब लाई ससुर जी, अब मसूड़ी बाजी है, बनाओ भी, परोस कर भी खिलाओ। परोसते ही सब खाने पर टूट पड़ते हैं। वाह बहू, क्या खिले खिले दाने वाले चावल बनाए हैं, और दाल भी गाढ़ी बनाई है। और डालना। चाची, मुझको भी और दाल चावल चाहिए। अभी देती हूँ। हे भगवान, बड़े तो बड़े, बच्चे भी भर भर कर दाल चावल लपेटे जा रहे थे। लास्ट में खाकर उठते हुए सास खट्टी डकार मारती है।
बहुत बढ़िया दाल चावल बनाकर खिलाया तूने बहू, अब तू भी खा ले। बेचारी बेमन से थोड़े से चावल दाल खाती है। कितने फीके लग रहे हैं ये दाल चावल, मुझे तो पनीर की सब्जी के साथ रोटी पराठा पसंद है। इसी तरह रात में दोबारा से सास कच्चे दाल चावल किचन में भर देती है। बहू आ गई तू, फटाफट से दाल चावल चढ़ा दे, सबको भूख लगी होगी। माँ जी, डिनर में भी ये 10 तरह के दाल चावल बनेंगे? बहू तुझे बताया तो था हमारा परिवार इसी खाने का आदी है और गर्मी के मौसम में हल्का है, आसानी से पच जाएगा। मगर सासू माँ, मेरा चावल खाकर पेट नहीं भरता, मैं रोटी खाती हूँ। चल कोई नहीं, कल आटा मंगवा दूंगी, आज चावल से काम चला ले। बेचारी पूजा अपनी मक्खी चूस सास की मक्खन भरी बातों में आ जाती है, मगर डेली दाल चावल खाते हुए 1-2 हफ्ते हो जाते हैं। ये सासू माँ मेरे साथ चाल पट्टी खेल रही है, रोज आटा मंगवाने की बात करके टरका देती है। मैं तो रोटी खाने के लिए तरस गई हूँ। गुस्से में जानबूझकर पूजा चावल गीले और दाल पानी वाली बनाकर परोसती है। मम्मा, ये दाल तो बाकी की सूप जितनी पतली है, चावल भी गीले गीले से हैं। बहू ये तूने खाना क्या बनाया है या खिलवाड़ किया है? इतने महंगे बासमती चावल का हलवा बना दिया। माँ जी, आप सब लोग खाते भी तो इतना ज्यादा हैं, ऊपर से कच्ची बासमती थी, चिपक गई पतीले में। बहू तेरी बनाई दाल में भी चवन्नी भर का स्वाद नहीं है। चिक चिक करते हुए सब लोग दाल चावल खाते हैं। इन जलेबी जितने टेढ़े ससुराल वालों के आगे मुझे भी टेढ़ी खीर बनना ही पड़ेगा। मैं रोटी खाने के लिए तरसूं, पर इन्हें 10 किस्म की दाल चावल बनाकर खिलाऊं, इतनी सीधी नहीं हूँ। जानबूझकर पूजा अब डेली कभी दाल जला देती तो कभी चावल खराब कर देती, जिससे ससुराल वाले राशन पानी लेकर चढ़ जाते हैं। देखो आज फिर करमजली ने कच्ची बासमती का कचूमर निकाल दिया। कोई फायदा नहीं तेरे जैसी बहू उतारने का। पहले खाना ठीक ठाक बनाती थी, अब जानबूझ के खराब करती है। माँ जी, जब आप लोगों ने समझदारी नाम की चीज नहीं है तो मुझे टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ा। आप लोग खुद तो डेली 10 तरह की दाल चावल चाव से खाकर पेट भर लेते हैं, अगले बंदे के बारे में नहीं सोचते कि जिसे शुरू से ही रोटी की आदत है वो चावल से कैसे गुजारा करेगा। तरस गई हूँ मैं रोटी खाने के लिए। बोलते बोलते पूजा रो जाती है, जिससे सबको बड़ा पछतावा होता है। बहू रो मत, हमें माफ कर दे, हमने तेरी पसंद नापसंद को पूछा ही नहीं, बस अपनी थोपी थी। मगर आज से तुझे रोटी खाने के लिए तरसने की जरूरत नहीं है। आखिर में दाल चावल खाने वाले ससुराल का रिवाज बदल जाता है। अब एक टाइम 10 तरह का दाल चावल और रात में रोटी सब्जी बनाती है, जिससे पूजा की परेशानी टल जाती है।